गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं बौद्ध संगीतियाँ। ओके। और बौद्ध संगीतियों में यहाँ आपके जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है चतुर्थ बौद्ध संगीति का। ओके। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है, और इसका सही आंसर होगा कश्मीर। तो हम देखते हैं कि ये बौद्ध संगीतियाँ क्या है। देखो, बौद्ध संगीतियों की कुल संख्या है 4। बौद्ध संगीतियों की कुल संख्या कितनी है? 4। कुल बौद्ध संगीतियाँ हैं आपके 4। ओके। तो ये चारों बौद्ध संगीतियाँ कब कब हुई है और कहाँ कहाँ हुई है, किसके समय हुई है, इनकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है, ये चीजें देखनी है। और हम देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। जो फर्स्ट बौद्ध संगीति है उसका आयोजन किया गया है 483 ईसा पूर्व। कब किया गया है? 483 ईसा पूर्व। ओके। महात्मा बुद्ध की महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद किया गया था इस। और इनका जो प्रथम बौद्ध संगीति है उसका आयोजन क्यों किया गया था? इनका आयोजन किया गया था जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, बौद्ध धर्म के जो नियम है उनका संकलन करने। 483 ईसा पूर्व में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसी जो प्रथम बौद्ध संगीति से संबंधित, इसी दूसरा क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल में जो प्रथम बौद्ध संगीति की गई थी? तो उस समय शासक था अजातशत्रु। किसके संरक्षण में की गई है उस समय? शासक कौन था? अजातशत्रु। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कब हुई है? 483 ईसा पूर्व में। क्यों की गई है? बौद्ध धर्म के नियमों को संकलित करने के लिए। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। कहाँ की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी के अंतर्गत, कहाँ की गई? ये की गई है आपके राजगृह। कहाँ की गई है? राजगृह। और राजगृह में भी सप्तपर्णी की गुफा है वहां पर। सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। ओके। इस जो बौद्ध संगीति है इसके अध्यक्ष कौन थे? इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष है महाकश्यप। तो प्रथम बौद्ध संगीति से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहला है कब हुई है? 483 ईसा पूर्व। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये क्यों की गई थी? बौद्ध धर्म के नियमों को संकलित करने के हेतु। इस समय मगध का शासक कौन था? अजात शत्रु। कहाँ पर हुई है? राजगृह। और राजगृह में भी कहाँ पर हुई है? सप्तपर्णी गुफा में। अध्यक्ष कौन बना है प्रथम बौद्ध संगीति का? महाकश्यप। इस जो बौद्ध संगीति है इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था इस बौद्ध संगीति में। इस कारण इसे कहा गया है पंचशतिक। क्या कहा गया है? पंचशतिक। किसे कहा गया है पंचशतिक? प्रथम बौद्ध संगीति को पंचशतिक कहा गया है। इस, इसमें क्या हुआ था? इसमें कुछ ग्रंथों का संकलन हुआ है। जैसे भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, और इनके द्वारा एक ग्रंथ संकलित किया गया है बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और वो है आपके सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के रचयिता कौन है? आपके आनंद। और दूसरे एक और शिष्य थे, उनका नाम है उपालि। और उपालि के द्वारा संकलित किया गया था विनय पिटक। राइट। तो इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं प्रथम बौद्ध संगीति से संबंधित। कब हुई है? 483 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म के नियमों की संकलन हेतु हुई है। दूसरा है किस शासक के समय हुई है? अजातशत्रु। कहाँ पर हुई है? राजगृह। जो राजगृह में स्थित सप्तपर्णी गुफा में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। यहाँ के यहाँ पर जो 500 भिक्षुओं ने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इस संगीति को हम क्या बोलते हैं? पंचशती। ऑलराइट। इस संगीति में आनंद के द्वारा सुत्पिटक की रचना की गई है, जबकि उपालि के द्वारा किसकी रचना की गई है? बेनापटक की। ऑलराइट। अब हम देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति आपकी बुलाई गई थी
483 ईसा पूर्व, और ये उसके 100 साल बाद बनाई गई है। यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ है? 383 ईसा पूर्व। ऑलराइट। इसमें इसके कारण थे, इसके कारण क्या थे कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित 10 शील से संबंधित 10 सिद्धांत थे। इन 10 सिद्धांतों को लेकर जो भिक्षु थे उनमें विवाद हो गया था। इन 10 सिद्धांतों को पालन करने को लेकर भिक्षुओं में विवाद हो गया था। और इस विवाद को सुलझाने के लिए आपकी बुलाई गई है द्वितीय बौद्ध संगीति। पूर्वी और पश्चिमी भिक्षु में इसका विभाजन हो गया था। ओके, तो इसका आयोजन किया गया है 383 ईसा पूर्व। कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर होगा आपके, दूसरा क्वेश्चन आता है आपके कहाँ, और कहाँ का आंसर है आपके वैशाली। वैशाली में भी एक जगह का नाम है बालूकाराम बिहार। बालूकाराम बिहार में स्थित, जो वैशाली स्थित बालूकाराम बिहार में आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है। कब किया गया है? 383 ईसा पूर्व। किसके संरक्षण में? यानी कि उस समय शासक कौन थे? उस समय शासक है आपके कालाशोक। शासक कौन है? कालाशोक। कहाँ बुलाई गई है? यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया है? वैशाली। संरक्षण किसके संरक्षण में किया गया है? कालाशोक। और कालाशोक जो शासक है वो है आपके शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शासक था। अभी जो आपने ऊपर जो प्रथम बौद्ध संगीति के समय जो शासक देखा था, कौन? अजातशत्रु। वो आपके शासक था हर्यक वंश का। ऑलराइट। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन है? कालाशोक। कौन किस वंश का है? शिशुनाग वंश का। इसकी अध्यक्षता किसने की है? अध्यक्षता का जब क्वेश्चन आता है तो इसकी अध्यक्षता की गई है सर्वकाम। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्ष, जिसे कहीं कहीं सब्बकामी भी मिलता है। सर्वकामी इसीलिए बोलते हैं, ये लैंग्वेज का चेंजेज है। सर्वकामी हम हिंदी में बोलेंगे, और इसी को हम जब पाली भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सब्बकामी या फिर साबकनी। ओके। ये कौन थे? आनंद का शिष्य, जो भगवान बुद्ध का शिष्य है आनंद, और आनंद का शिष्य है आपके सर्वकामी या सब्बकामी। ओके, और ये चली थी लगभग 8। कितने दिन चली है ये? 8 माह। इसमें क्या हुआ था? इस बौद्ध संगीति में जो भिक्षुओं का विभाजन हो गया। और भिक्षु के विभाजन में, जो भिक्षुओं का विभाजन हुआ था, पूर्वी भिक्षु और पश्चिमी भिक्षु। पूर्वी भारत के भिक्षु और पश्चिमी भारत के भिक्षु। ओके। अब है आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति। सॉरी, अब नेक्स्ट जो बौद्ध संगीति है वो है आपकी तृतीय बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व। इसमें बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन किया गया था। द्वितीय जो इसके इस समय शासक थे, या इस बौद्ध संगीति के संरक्षक कौन थे? राजगृह अजात शत्रु। कहाँ पर हुई है? राजगृह में स्थित सप्तपर्णी गुफा में। अध्यक्षता की है महाकश्यप के द्वारा। 500 भिक्षुओं ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इसे पंचशतीक कहा गया है। इस समय जो इस बौद्ध संगीति में आनंद के द्वारा सुत्त पिटक की रचना और उपाली के द्वारा विनय पिटक की रचना की गई। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ है? 383 ईसा पूर्व में। इसमें 10 सिद्धांतों को लेकर विभेद हो गया था भिक्षु में, इसलिए इसको बुलाया गया था। कहाँ हुई है ये? वैशाली स्थित बालूकाराम बिहार में। नेक्स्ट है आपके, इस समय शासक कौन था? इस समय शासक है कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का था, जबकि अजातशत्रु है आपके हर्यक वंश का शासक। ऑल राइट। इसकी अध्यक्षता की है सर्वकामी के द्वारा, और इसका परिणाम क्या निकला था? इसमें भिक्षुओं का विभाजन हो गया था, पूर्वी भिक्षु और पश्चिमी भिक्षु में। ओके, अब आप देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति।
तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है आपके 251 BC। 251 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 250 भी रहता है। ओके, ये इसका आयोजन किया गया है 250 या 251 ईसा पूर्व। इस समय शासक कौन था या फिर संरक्षक? सॉरी, इस समय संरक्षक कौन था? ऑलराइट, इस समय संरक्षक था आपके मौर्य सम्राट है कौन? अशोक। ओके, मतलब तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है आपके, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है आपके 251 BC या 250 BC। इस समय शासक कौन होगा? अशोक। और ये किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। ऑलराइट, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है पाटलिपुत्र। कहाँ आयोजन किया गया है? पाटलिपुत्र में। ओके, शासक कौन है? संरक्षक कौन है? अशोक। आयोजन कहाँ किया गया है? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में एक स्थान है अशोकाराम विहार। अशोकाराम विहार स्थित पाटलिपुत्र में, या पाटलिपुत्र स्थित अशोकाराम विहार में आयोजन किया गया है। संरक्षक कौन हो जाएगा? अशोक। कब किया गया है? 251 BC। इस समय इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष होंगे मोगलीपुत्र तिष्य। यहाँ भी आपकी लैंग्वेज से ये अपभ्रंश होता होता, जैसे कि ये पाली भाषा का शब्द है मोगलीपुत्र तिष्य, इसे हिंदी में बोलेंगे हम मोगली पुत्र। ओके, तो इसकी अध्यक्षता की है मोगलीपुत्र तिष्य अथवा मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा। और लगभग इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो भिक्षु थे वो थे 1000। 1000 भिक्षुओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और लगभग 9 माह तक ये चली थी। जो तृतीय बौद्ध संगीति है इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है दीपवंश और दीपवंश और महावंश। ये है आपके सिंहली ग्रंथ है या फिर श्रीलंका में इन ग्रंथों को प्राप्त हुए हैं। इसके इसके अलावा है सामंत पासादिका। तृतीय बौद्ध संगीति की जो जानकारी देने वाले ग्रंथ है, एक है सामंत पासादिका, दीपवंश और महावंश, और इसके अलावा एक और ग्रंथ है कथावत। यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है। शासक अशोक था। कहाँ? पाटलिपुत्र का अशोकाराम विहार। अध्यक्षता की है मोगलीपुत्र तिष के द्वारा। और कब हुई है? 250-51 ईसा पूर्व में। ओके, अब हम देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है आपके प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। ओके, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है पहली शताब्दी। इसकी एग्जैक्ट डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये 72 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। ओके, लेकिन पहली शताब्दी में 72 भी आ जाएगा। ऑलराइट, दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है कि इस समय शासक कौन था? और यहाँ पर जो शासक होगा वो होगा कनिष्क। कनिष्क है कौन? कुषाण शासक, यानी कि ये शासक किस वंश का है? कुषाण वंश का। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय पे आपके चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कहाँ? इसका आयोजन हुआ है कश्मीर। और कश्मीर में एक स्थान है कुंडल। कश्मीर में स्थित कुंडलवन में आयोजन हुआ है किसका? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की है इसकी वसुमित्र के द्वारा। किसने की है अध्यक्षता? वसुमित्र के द्वारा। यहाँ पर उपाध्यक्ष भी थे, और उपाध्यक्षता की यह उपाध्यक्ष बना था इस समय अशुघोष। कौन है? अशुघोष संस्कृत के प्रकांड हाँ, संस्कृत के प्रकांड विद्वान है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो अध्यक्षता किसने की है? वसुमित्र के द्वारा। उपाध्यक्ष कौन है? अशुघोष। और यहाँ पर भी 500 भिक्षुओं ने पार्टिसिपेट किया।
इस बौद्ध संगीति का इसमें क्या हुआ था, इस बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म का विभाजन, और बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ है दो भागों में। पहला है आपके महायान, महायान, और दूसरा है आपके हीनयान। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का परिणाम क्या निकला है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया है। बौद्ध धर्म विभाजित होकर महायान और हीनयान दो शाखाओं में बट गया। महायान कौन थे, महायान जो नियमों के पालन में थोड़े उदार रहते थे, जबकि हीनयान कौन थे, ये थे एक प्रकार से कट्टर या फिर नियमों का पूर्णतः पालन करने वाले। ओके, तो हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है बौद्ध संगीत, प्रमुख बौद्ध संगीत या प्रमुख बौद्ध संगीति। आपका क्वेश्चन था चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है आपके कश्मीर में। ओके, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है आपके कब, 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीति का हुआ है आपके आयोजन कब, 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है आपके 383 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे आपके, प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक है अजात शत्रु। अजात शत्रु शासक किस वंश से संबंधित थे, हर्यक वंश से। ओके, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे, कालाशोक। और जो कालाशोक जो शासक थे वो किस वंश से संबंधित थे, शिशुनाग। तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे, अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो मौर्य वंश से संबंधित थे, और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे, कनिष्क। राइट, तो आपके चार शासक है, पहला है अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है अशोक और चौथा है कनिष्क। इसकी एक ट्रिक बन सकती है, और ट्रिक क्या बनेगी, इसकी ट्रिक बनेगी अका, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, चारों बौद्ध संगीतियों के समय जो शासक कौन है उसकी एक ट्रिक बन सकती है अकाक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ऑलराइट, दूसरा आपके क्वेश्चन जो पूछने वाला है वो क्वेश्चन है इनका आयोजन स्थल। तो आयोजन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है आपके राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ है, राजगृह। ओके, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है आपके वैशाली। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ होता है आपके पाटली। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है आपके कश्मीर, और कश्मीर में भी कहाँ होता है, कुंडलवन। ओके, तो आपकी दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आयोजन स्थल से, प्रथम जो एक क्वेश्चन आपके बनेगा कौन से शासनकाल में, यानी कि किसके शासनकाल में हुई है, किसके संरक्षण में हुई है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। दूसरा क्वेश्चन बनता है आयोजन स्थल से कि इनका आयोजन स्थल क्या क्या था। ओके, पहली बौद्ध संगीति राजगृह, दूसरी है वैशाली, तीसरी है पाटलिपुत्र और चौथी है आपके कश्मीर। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन बन सकता है किससे, इसमें समय से मतलब कब कब हुई है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बन सकता है, कब। पहली हुई है भगवान बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, भगवान बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद, 483 बीसी। दूसरी बौद्ध संगीति हुई है इसकी 100 साल बाद, यानी कि 383 बीसी। तृतीय बौद्ध संगीति हुई है आपकी 251 बीसी, अशोक के समय। ओके, और चतुर्थ बौद्ध संगीति मानी जाती है 72 ईस्वी, जिसे प्रथम शताब्दी भी बोलते हैं, प्रथम शताब्दी। और इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, और क्वेश्चन बनेगा आपके क्या, कि जो बौद्ध संगीति है उनके अध्यक्ष कौन थे, बौद्ध संगीतियों के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके महाकश्यप। महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के हो जाएंगे आपके
सर्वकाम। और तृतीय बौद्ध संगीति के आपके अध्यक्ष होंगे मोगलीपुत्र तिश। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके कौन? वसुमित्र। तो आपके जो भी क्वेश्चन बन सकते थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ है, जो बौद्ध संघ है उसका विभाजन हो गया। और विभाजन दो पार्टों में हुआ है। और विभाजन में एक है आपके हीनयान और दूसरा है आपके महायान। तो ये है आपके प्रमुख बौद्ध संगीति। ऑलराइट, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक यू।